हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन चैनल। सो एवरीवन, आज हम बहुत ही शॉर्ट्स वीडियो में देखेंगे कि भारत में आपातकाल का क्या उपबंध है, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि भारत में आपातकाल का प्रबंधन करते हैं और संविधान में क्या इनकी अवस्थिति है। सो भारत में आपातकाल को भारत में आपातकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। ओके, सो जो राष्ट्रीय आपात है इसका चर्चा आर्टिकल 352 में है, याद रखना 352 में। ओके, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपात लग सकती है, बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लग सकता है, साथ ही साथ सशस्त्र विद्रोह। यहाँ से क्वेश्चन देखिए आते हैं। जो आंतरिक अशांति है, अब इसको भारत के संविधान से हटा दिया गया है, यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया है। अब ये पूछेगा कि आंतरिक अशांति जो है कब हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 44 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वहाँ पर आंतरिक अशांति को हटा दिया गया था, यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया था। तो ये 3 वर्ड आप याद रखेंगे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। आर्टिकल 352 में इसका चर्चा है। ओके, किसके द्वारा? सो राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे इसको लगा सकता है, नहीं, संघीय मंत्रिमंडल का सहमति होता है, अनुमोदन पास होता है, तब जाके उस पर हम बात करेंगे विस्तार से। पहले आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का चर्चा है। यहाँ पर होता क्या है कि जब राज्य सरकार जो होता है संविधान के प्रावधान के आधार पर जब काम नहीं करता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर वाह विध और अशांति जैसे कारण नहीं होना चाहिए। जब राज्य सरकारें होती हैं मनमानी तरीके से काम करते हैं, संविधान के द्वारा जो दिया गया प्रावधान है, जो रूल रेगुलेशंस है, उसके आधार पर जब काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट की पॉइंट होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति राज्यपाल के थ्रू, यानी जो राज्य का गवर्नर होता है, राज्यपाल के थ्रू सारा का सारा शासन प्रशासन क्रियान्वित लगता है करने। ओके, और जो भी नियम कानून बनाने की बात होती है, सो जो राज्य सरकार के दायरे में जो अधिकार आता है उस पर जो भारत का संसद होता है, ओके, यानी केंद्र प्रधानता में आ जाता है, तो केंद्र सरकार जो होता है वो नियम रेगुलेशन सब कुछ बनाने लगता है। तो भी आप याद रखना। ओके, इसको बहुत ही शॉर्ट में जानना है। तो राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफलता के कारण, यानी जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के आधार पर काम नहीं करता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। आर्टिकल कौन सा है? 356। ओके, नेक्स्ट है वित्तीय आपात, आर्टिकल 360। वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण इसको अधिरोपित किया जाता है। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। आर्टिकल याद रखना 360। ओके, भारत में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ओके, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का जो भाग है, भारत के संविधान में भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 के मध्य में इसका चर्चा है। ओके, कुछ यहाँ पे की पॉइंट है। जब आपातकाल का घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर किया जाता है तब इसे बाह्य आपात के नाम से जाना जाता है। जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है तब इसे आंतरिक आपात के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपात का उद्घोषणा संपूर्ण देश या केवल उसकी किसी एक भाग पर लागू हो सकता है। ओके, तो ये तीनों की पॉइंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, क्या आपातकाल के उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है? तो ये केस याद रखना, मिनर्वा मिल्स 1980 वाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये मामला आप याद रखना। ओके, राष्ट्रीय आपात का उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से प्रस्ताव भेजे, ओके, राष्ट्रपति को। ओके, सो यह जो प्रावधान है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ से मामला कई बार आया है, तो इसको आप मेंशन रखना। ठीक है, जो यह संकल्प है, संसद के प्रत्येक सदन, जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, 2 सदनें होती हैं, तो प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। ओके,
ये भी आपको याद रखना है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत प्लस 1 महीने के भीतर अनुमोदन प्राप्त हो जाने चाहिए, जो कि राष्ट्रपति को बताना होता है कि भैया अब आप जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हो। ओके, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपात से? ओके, सो आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का जो प्रावधान है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अगर ये वाइमर याद नहीं है तो याद रखना कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकार के स्थगन होने का जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 358 और 359 यानी 358 और 359 राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करता है। सो आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के द्वारा जो 6 अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उनके निलंबन से संबंधित है। सो राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा से आर्टिकल 19 जो कि 6 मूल अधिकार हैं स्वतः निलंबित हो जाता है। ओके, आर्टिकल 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। तो ये भी याद रखना, ये आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के डिफरेंस को आपको मेंशन रखना है। ठीक है, अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। सन 1962 भारत चीन का युद्ध था, सन 1971 भारत और पाकिस्तान का था, 1975 आंतरिक अशांति के। सो एवरीवन, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग आपात के उपबंध को, संबंधित संविधान के प्रावधानों को, संबंधित आर्टिकल को हमने देखा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।